आरपीएससी द्वारा आयोजित एसीपी एग्जाम 2014 के अंदर एक क्वेश्चन और पूछा गया है। क्वेश्चन इस प्रकार है, विच कमांड इज यूज्ड टू डिलीट ऑल द टपल्स ऑफ ए टेबल अलोंग विद स्ट्रक्चर। तो कौन सी कमांड है जो टेबल की रोज के साथ साथ पूरी टेबल को ही डिलीट कर देती है, टेबल के पूरे स्ट्रक्चर को डिलीट कर देती है? ऐसी कौन सी कमांड है, हमें कमांड का नाम बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट है टर्नकेट, सेकंड है ड्रॉप, थर्ड है डिलीट और फोर्थ है अल्टर। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है टर्नकेट। टर्नकेट क्या करता है? टर्नकेट सारी रो को एक साथ डिलीट कर देता है, लेकिन टेबल के स्ट्रक्चर को डिलीट नहीं किया करता है। टेबल में हम कोई डाटा डालना चाहें तो डाल सकते हैं, टेबल के स्ट्रक्चर को टर्नकेट डिलीट नहीं करता है। लेकिन ये डिलीट ऑपरेशन से काफ़ी तेज है, क्योंकि इसमें इसको सोचना नहीं पड़ता, सारी की सारी रो डिलीट करनी होती है टर्नकेट के अंदर। सेकंड ऑप्शन जो है वो है डिलीट। तो डिलीट का मैंने बताया, डिलीट करने के काम में आता है रोज को, लेकिन ये सिलेक्टेड रोज को ही डिलीट करेगा, सारी रो को ये डिलीट नहीं करता है। टर्नकेट इस काम में आता है, अगर आपको सारी रो डिलीट करनी हो तो टर्नकेट काम में आएगा, लेकिन डिलीट वहां काम आएगा जहां आपको रोज सेलेक्ट करके डिलीट करनी हो। आपको बताना पड़ेगा कि किन रोज को आप डिलीट करना चाहते हैं डिलीट वाली कमांड के अंदर। तो मैंने यहाँ लिखा, डिलीट कमांड का उपयोग टेबल से किसी भी डेटा को डिलीट करने के लिए किया जाता है, लेकिन डेटा के स्ट्रक्चर को टेबल के स्ट्रक्चर को ये बरकरार रखता है, डिलीट नहीं करता है। तो टर्नकेट भी टेबल के स्ट्रक्चर को बरकरार रखता है और डिलीट भी बरकरार रखता है, लेकिन टर्नकेट एक बार में सारी रोज को साफ कर देता है, सोचता नहीं है। लेकिन डिलीट कंडीशन के आधार पर ये डिलीट करता है, केवल उन्हीं रोज को डिलीट करेगा जो कंडीशन के साथ मैच हो रही है। तो मैंने सेकंड में ये लिखा है, आप इस कमांड के साथ कोई शर्त भी दे सकते हैं, तो शर्त के अनुसार आप लाइन डिलीट करना चाहते हैं तो वहां डिलीट ऑपरेशन इस्तेमाल किया जाएगा। डिलीट में एक फैसिलिटी आपको मिल जाती है, यहां आप रोल बैक कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड आती है हमारी अल्टर। नाम से ही पता चल रहा है अल्टर डेटा को मॉडिफाई करना। तो अल्टर कमांड का उपयोग करके हम टेबल की जो स्ट्रक्चर है, टेबल की संरचना है, उसको भी बदल सकते हैं। टेबल का स्ट्रक्चर जैसे कि कोई कॉलम हमको ऐड करना है, कोई कॉलम हमको हटाना है, तो हम अल्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये डेटा को डिलीट नहीं करता है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है डेटा के साथ स्ट्रक्चर भी डिलीट होना चाहिए, तो हमने देखा टर्नकेट ये काम नहीं करता, डिलीट ये काम नहीं करता, अल्टर ये काम नहीं करता, तो लास्ट में हमारा बचा ड्रॉप। तो ड्रॉप सही आंसर होगा, बिना सोचे हम कह सकते हैं। लेकिन ड्रॉप के बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। ड्रॉप कमांड का उपयोग किसी टेबल को पूरा हटाने के लिए किया जाता है। तो टेबल पूरी हट गई तो इसका मतलब उसके साथ साथ उसकी रो और कॉलम भी अपने आप हट गए। तो पूरी की पूरी टेबल को अगर डिलीट करना हो तो हम ड्रॉप कमांड का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें न केवल डेटा की टपल्स मतलब रो, बल्कि टेबल की संरचना भी हट जाती है। एक बार ड्रॉप करने के बाद टेबल पूरी तरह से डेटाबेस से हट जाती है। तो क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर है वो है ड्रॉप।